कोई पहला मामला नहीं है, अब ये आम बात हो चली है। देर रात ऐसा ही एक गड्ढा B2 बाईपास द्वारिका दास पार्क चौराहे, जो कि काफी मुख्य मार्ग माना जाता है, वहां पर हो गया है। सीवरेज लाइन में लीकेज होने की वजह से गड्ढा इतना बड़ा हो गया कि एक 4 पहिया गाड़ी यानी कि पूरी की पूरी कार इसमें समा सकती है। हालांकि गड्ढे की जानकारी मिलते ही पुलिस अलर्ट हुई, बैरिकेडिंग लगाई गई, ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा चौड़ा यहां पर जाम लग गया था और बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे तक लोग यहां पर इसी तरह से जाम में फंसे रहे। B2 बाईपास रोड पर गहरा गड्ढा होने की वजह से ट्रैफिक जाम के हालात यहां पर बने हुए हैं। फिलहाल पुलिस लगातार जाम को खुलवाने की कोशिश कर रही है। अगली खबर दर्दनाक हादसे से जुड़ी हुई है। दरअसल बीकानेर में कल रात भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बीकानेर से 100 किलोमीटर दूर महाजन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई। सभी मृतक हरियाणा के डबवाली के रहने वाले थे। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला जो हिस्सा था पूरी तरह से काट कर शव को बाहर निकालना पड़ा है। 5 लोगों की ऑन द स्पॉट हुई मौत, जबकि एक बच्चे ने अस्पताल जाते रास्ते में ही दम तोड़ दिया। खबर जोधपुर से है, जहां पर एक युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घटना में इस्तेमाल की गई बोलेरो कार, 2 बाइक, तलवार, बंदूक और किडनैप युवकों से लूटी गई बाइक के साथ 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। पीड़ित 13 जुलाई की रात को भाई के साथ रिश्तेदार के यहां गया था कि तभी 4 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। बाद में आरोपी उनको कैंपर गाड़ी में डालकर ट्यूबवेल पर ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई और 3 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई। आरोपियों ने पीड़ितों को बंदूक और तलवार भी दिखाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और आखिरकार अब आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। श्रीगंगापुर में भारत पाक बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस संयुक्त लगातार नाकेबंदी कर रही है। आने वाले सभी वाहनों की गहनता से तलाशी ली जा रही है। बॉर्डर पर पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी की आशंका के चलते ये नाकेबंदी की जा रही है। वहीं बीती रात श्रीकरणपुर सेक्टर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के मूवमेंट की भी जानकारी मिली है। राजनीति में कब कौन किसके साथ चले जाए और किसका साथ छोड़ दे, ये कहा नहीं जा सकता। यही हुआ है झुंझुनू में भी। चिड़ावा में कांग्रेस के प्रधान इंदिरा डूडी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए बीजेपी नेता बबलू चौधरी ने साथ दिया, तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव गिर जाने के बाद कांग्रेस के प्रधान इंदिरा डूडी बीजेपी नेता बबलू चौधरी के पाली में आकर बैठ गई। कल देर शाम को चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी झुंझुनू जिला मुख्यालय पर बीजेपी नेता बबलू चौधरी के आवास पर पहुंची, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चिड़ावा पंचायत समिति के प्रधान इंदिरा डूडी ने कहा कि उन्हें प्रधान बनाने में पूर्व मंत्री सांसद यानी कि ब्रजेंद्र ओला ने साथ दिया था। ऐसे में उनका साथ अब मैं दे रही हूं। बबलू चौधरी ने मेरी कुर्सी बचाई है और मैं ये कर्ज चुकाऊंगी। उन्होंने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है और वो एहसान मैं इसलिए चुकाने आई हूँ कि यहाँ मैं बबलू को साथ दूंगी और बबलू ने मेरा साथ दिया है, मैं इनके लिए तैयार हूँ। ये मैं आपको बता दिया ना कि मैंने अभी तो आपको बताया है कि भाई मैं वो बात सारी आपको मैं बता दूंगी और उसका पॉजिटिव रिजल्ट दूंगी। बबलू ने मेरी मदद करी है, आज बबलू जी ने मेरी मदद करी है, मदद करके और मुझे बहुत बड़ा मेरे पे कर चढ़ाया है और इनका मैं पूरा साथ दूंगी। और अब आपको ले चलते जैसलमेर, जहां पर मनरेगा में भ्रष्टाचार की शिकायतें थम नहीं रही हैं। कभी मशीनों से काम कराने में तो कभी फर्जी मस्ट्रोल बनाने की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन अब काम नहीं होने देने की शिकायत भी सामने आई है। ग्राम पंचायत कानोई में महिला श्रमिकों और ग्रामीणों ने डीएम और मनरेगा लोकपाल के पास काम नहीं देने की शिकायत की है। मनरेगा श्रमिकों ने बिना काम कराए फर्जी जॉब कार्ड से भुगतान कराने की भी शिकायत की है। मामले में लोकपाल ने तुरंत कार्रवाई की बात कही। सिनारी गांव में मेड का काम करती हूँ और जो मैंने ओरिजिनल लेबर मांगी थी 2-3 पखवाड़े गए, 2 महीने से मुझे ओरिजिनल लेबर नहीं दी, इसलिए मैंने
आज लेबर के साथ जिला परिषद आना पड़ा। मैं कलेक्टर के पास भी 2-3 बार एप्लीकेशन मैंने दी थी, कोई भी समाधान नहीं हुआ। समिति द्वारा प्रशासन ने कोई भी समाधान नहीं किया। मैं खाली ओरिजिनल लेबर ही मांगती हूँ, जो ओरिजिनल कभी कभार देता है तो 30-40 नाम में काट कर। मामला आज कनोई ग्राम पंचायत की महिला श्रमिक है, वो यहाँ पे आई थी और ज्ञापन दिया है। 2 दिन पहले भी मेरे को ज्ञापन देके गए थे। जो श्रमिक है, जो काम पे जाने वाले हैं, एक्चुअली उनको काम नहीं दिया जा रहा और जो फर्जी जो लेबर चला रहे हैं उनको काम करने में दिया जा रहा है, ऐसी शिकायत आई है। तो मैंने उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया है। विकास अधिकारी को लेटर भी पत्र भी लिखा था और आगे राज्य स्तर पर भी मैंने पत्र लिखकर जैसलमेर में जो अभी जो ये सबसे बड़ी समस्या चल रही है, जो फर्जी लेबर यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रही है, जिसकी कई शिकायतें आ रही है, तो उसको लेकर मैंने राज्य स्तर पर पत्र लिखा है। और कुछ जो पंचायतें हैं जहाँ पर ऐसे ज्यादा शिकायतें आ रही है, उनके लिए राज्य स्तर से एक विशेष कमेटी बनाकर उनकी जांच कराने को कहा गया है। बूंदी की नमाना ग्राम पंचायत ने वो अजूबा कर दिखाया है जिसकी आज दूर दूर तक चर्चा हो रही है। सरपंच के पहल की वजह से गांव में मौजूद 55 बीघा बंजर जमीन आज फलदार पौधे बगीचे के रूप में तब्दील हो गए हैं। दरअसल इस जमीन को गांव के लोगों ने बंजर मानकर छोड़ दिया था, लेकिन आज इस भूमि को देखकर कोई भी इसे बंजर नहीं कह सकता है। गांव के सरपंच ने पहल की, इस जमीन को समतल करवाया। इसके बाद 2000 मनरेगा श्रमिकों की मदद से इस जमीन पर 3000 पौधे लगाए जा चुके हैं। इनमें आम से लेकर मौसमी, नींबू, अनार, आंवला के पौधे हैं, जिनमें से कुछ पौधों में तो फल तक आने लगे हैं। नमाना गांव के इस बंजर जमीन की सिंचाई के लिए इसमें 3 सौर ऊर्जा के प्लांट भी लगाए गए हैं। साथ ही पौधों को पानी देने के लिए 3 बोरिंग करवाई गई हैं, जिससे पौधों को ड्रिप सिस्टम द्वारा पानी दिया जाता है। भूमि थी जो बंजर पड़ी हुई थी, उसमें पौधारोपण किए हैं। 2021 में हमने 1000 पौधे तो नीम के लगाए हैं, 1000 आम के लगाए हैं, 1000 आंवला के लगाए हैं, 1000 मौसमी लगाई है। पानी का कोई साधन नहीं था, सोलर लगा के और ड्रिप से हम इसका सिंचाई कर रहे हैं। और आम भी आने लगे हैं और मौसमी भी आने लगे हैं। अगले साल में आंवला भी आ जाएंगे। उसके बाद में 60 बीघा जमीन और तैयार की है, उसमें हमारी तैयारी चल रही है पौधा लगाने की। इसमें बहुत सारी मुश्किल करनी पड़ी, हमने लड़ाई भी लड़नी पड़ी। और विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, सीधे आपको सदन लिए चलते हैं। स्थिति जो है उस पर हम चाहते हैं, हम आपका संरक्षण चाहते हैं और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। आप व्यवस्था दीजिए। माननीय संसदीय मंत्री जी, हम सभी सत्ता पक्ष के जितने भी माननीय सदस्य हैं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता का बहुत हृदय से सम्मान, आदर और रिगार्ड करते हैं। हमारा आपसे पहले भी निवेदन था, आज भी निवेदन है। हमारी राजस्थान विधानसभा की बहुत स्वस्थ परंपराएं रही है, चाहे परशुराम जी हो, भैरव सिंह जी हो, या उससे पहले हो या उसके बाद में हो, और अंतिम रूप में जैसा आपने उल्लेख किया माननीय महामहिम गुलाब सिंह जी कटारिया विषय हो। मैं आज पुनः मेरे सत्ता पक्ष की ओर से आपको दोहराता हूँ, कृपया आप खड़े होते तो हमारा दिल से, हृदय से हम चाहते हैं कि आप अपनी कोई बात कहें, लेकिन बार बार ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, हर बात पे खड़े हो जाते हैं, तो हम आपका वो सम्मान नहीं कर पा रहे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप तब भी खड़े हुए जब बहुत महत्वपूर्ण कोई विषय हो, सुनिए ना, और खड़ा होना बहुत जरूरी हो। ये फैसला मैं करूंगा, आप सुनिए तो सही। और ऐसे जब भी कोई विषय आवे और इस स्वस्थ परंपराओं को कायम रखने के लिए विषय आवे, तो आप अवश्य खड़े हों। और आप जब भी कहेंगे, हमारा सत्ता पक्ष आपका मान और सम्मान करेगा। हमारी पुनः रिक्वेस्ट है कि हर विषय में अनावश्यक रूप से खड़े होते हैं, उतना सम्मान ही हो जाए। आज सत्ता पक्ष में आप है, मेरा निवेदन आपसे है, आपका सत्ता पक्ष के आप मुखिया है, प्रतिपक्ष के आप मुखिया है, तो आप अपने सदस्य को भी कहें। हम सभी साथी भी आप मानते हैं कि हम आपका रिगार्ड करें, आपके रिगार्ड में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मेरा एक नम्रता से निवेदन है कि विक्रमादित्य का आसन है, इस पर जो भी बैठता है उसकी निगाहें सबके लिए बराबर होती है। और आज तक हमने ये फील किया है कि विक्रमादित्य के आसन से, माननीय अध्यक्ष के आसन से किसी का कोई न तो पक्ष किया गया है, ना कोई ना पक्ष किया गया है। यथा संभव सबके साथ न्याय करने का पूरा प्रयास किया गया, ऐसा हमने फील किया है। उल्टा हमको कभी कभी हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि माननीय स्पीकर साहब थोड़ा सा संरक्षण देते हैं। हम उनको कहते हैं कि ठीक है,
प्रतिपक्ष के साथी हैं, उनको विधानसभा अपनी बात रखने का अधिकार है और हम सत्ता पक्ष में हैं, हम अपनी बात और कहीं भी कह सकते हैं, उनको कहने का प्लेटफॉर्म यही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आसन पर कोई किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करे। कल अमर्यादित शब्दों का आपकी ओर से प्रयोग किया गया था आसन के लिए। मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि आसन के संबंध में कोई भी अमर्यादित शब्द न हम कहें और न आप कहें। आसन की गरिमा आप और हम दोनों मिलकर रखेंगे तभी रहेगी, और हम गरिमा नहीं रखेंगे तो आसन की गरिमा नहीं रहेगी। मेरा निवेदन है पूर्ण निम्रता सभी माननीय सदस्यों, हम सब का लक्ष्य एक है। हमें अपनी अपनी विधानसभा में हजारों मतदाताओं ने हमको इसलिए भेजा है कि हम उनका आईना बने, हम उनकी बात विधानसभा में रखें। दूसरा मेरा निवेदन आपसे ये है, आपने ये कहा कि मंत्री पूरे जवाब नहीं देते हैं, ये कथन आपका असत्य है। हमारे सभी मंत्री जो प्रश्न पूछा जाता है अनुकूल रूप से पूरा जवाब देते हैं। आप जितनी सामग्री सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में पूछते हैं उसका पूरा जवाब देते हैं और कभी भी आपको कोई भी हंट करने का प्रयास नहीं करते हैं। आप स्वयं कोई न कोई अनावश्यक प्रश्न पूछते हैं तो कभी कोई विवाद होता है। इसलिए हमारे मंत्रियों के संबंध में भी आपने जो बात कही है वो सत्य नहीं है। हमारे सभी मंत्री तैयार हैं, पूर्ण तैयारी के साथ आते हैं, पूरा जवाब देते हैं और आप जो भी चाहते हैं वो सामग्री उपलब्ध करवाते हैं हाथों हाथ ही। इसलिए आपका ये कहना कि मंत्री तैयार होकर नहीं आता, ये व्यवहार भी ठीक है। हमारे सदस्यों के व्यवहार के संबंध में भी आपने कहा, मेरा नम्रता से निवेदन है, सत्ता पक्ष के जितने भी मेरे सदस्य हैं वो अपनी मर्यादा में हैं, सीमाओं में हैं, अपनी मर्यादा और सीमाओं में रह के अपनी बात कहते हैं। हम सब प्रयास करें कोई उत्तेजना की क्षण नहीं आवे, न आपको कहना पड़े और न उनका कहना पड़े, ये मेरा आपसे निवेदन है। साथ ही साथ कल का जो आपने कहा राहुल गांधी जी का नाम हम कोई सदस्य नहीं चाहता, किसी का जो हमारे सदन का सदस्य नहीं उसका कोई नाम हम नहीं लेना चाहते और ना हमारा कोई उद्देश्य कभी होता है। अब समसामयिक कोई बात आती है, दृष्टांत आता है और उससे संबंधित कोई बात आती है तो उसके संबंध में अवश्य नहीं कहा जाता है आइए हम और मिलकर इस राजस्थान की विधानसभा की नई और परंपराएं, स्वस्थ परंपराएं कायम करें। हमारे जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जिसके लिए हमको भेजा है, उसके लिए आप पुनः आग्रह करता हूं मैं सभी माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से और विशेष रूप से आप प्रतिपक्ष के नेता से कि आप अपनी गरिमा को बनाएंगे तो हम आपकी गरिमा को कायम रखने में पूरी कोशिश करेंगे और अगर आप बहुत ज़्यादा कोई करेंगे तो फिर हम उतनी गरिमा नहीं रख पाएंगे। पुनः आग्रह है कि विक्रमादित्य के आसन पर कोई आक्षेप नहीं लगावे, अमर्यादित टिप्पणी नहीं। तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष की वो आरोप झूठे जिसमें कहा जाता है कि मंत्री अपनी पूरे होमवर्क के साथ जवाब नहीं दे रहे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत ने ईआरसीपी को नरेंद्र मोदी के नाम पर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के नाम पर आईजीएनपी है तो ईआरसीपी पीएम मोदी के नाम पर क्यों नहीं होना चाहिए। एक बड़ी मांग ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत की तरफ से उठाई गई है। ईआरसीपी को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर, ईआरसीपी को नरेंद्र मोदी के नाम पर करने की मांग ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत ने की और साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी के नाम पर आईजीएनपी है तो आखिरकार ईआरसीपी पीएम मोदी के नाम पर क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं होनी चाहिए। ये जो ईआरपी जो लिखा है ईआरसीपी का, ये ईआरसीपी का नाम पूरा नाम क्या है, इस वजह से इस नाम को संशोधन करके नरेंद्र मोदी योजना का नाम रखा जाए, मेरी मांग है। ये जो ईआरपी जो लिखा है ईआरसीपी का, ये ईआरसीपी का नाम पूरा नाम क्या है, इस वजह से इस नाम को संशोधन करके नरेंद्र मोदी योजना का नाम रखा जाए, मेरी मांग है। तो आपने सुना शंकर सिंह रावत जो कि ब्यावर से विधायक है, साफ तौर पर मांग करते हुए कि आरसीपी का जो नाम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखना चाहिए। साथ ही वो कह रहे हैं कि आखिरकार आपने देखा है कि इंदिरा गांधी के नाम पर आईजीएनपी है तो फिर इसमें क्या गलत है, क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री के नाम पर ईआरसीपी का नाम नहीं हो सकता। ईआरसीपी में संशोधन कर प्रधानमंत्री के नाम पर इस योजना को रखने की मांग यहां पर ब्यावर विधायक की तरफ से की गई। इस मुद्दे को खास तौर पर सदन में उठाते हुए यह सुझाव ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत की तरफ से सामने आया है।
ईआरसीपी का नाम बदलने को लेकर ये मांग की गई है। शंकर सिंह रावत की तरफ से साफ तौर पर मांग ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ईआरसीपी का नाम होना चाहिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार पॉलिथीन पर प्रभावी रोक लगाएगी। प्रदेश में पॉलिथीन बनाने वाली 68 फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया गया है। विधानसभा में विधायक भागचंद ताकड़ा के सवाल के जवाब में मंत्री संजय शर्मा ने ये बड़ी जानकारी जवाब के तौर पर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों से पॉलिथीन सप्लाई हो रही है, इस पर रोक लगाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। इसके साथ ही पॉलिथीन की सूचना देने वालों को परितोष स्कीम में इनाम भी दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात सदन के अंदर रखी है, निश्चित रूप से राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो पिछले 2 वर्षों में 4 बड़ी फैक्ट्रियों को हमने बंद किया है। पिछले 5 वर्षों में 68 फैक्ट्रियों को बंद किया गया है। और ये भी सही है कि प्रतिबंधित पॉलीथीन अन्य राज्यों से राजस्थान के अंदर आ रहा है। उसको लेकर के मुख्य सचिव महोदय द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स जिसमें उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट विभाग और वाणिज्यकर विभाग को भी ताहिद किया गया है इस प्रकार की प्रतिबंधित पॉलीथीन को रोकने के लिए। साथ ही साथ राज्य मंडल द्वारा जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक परितोष स्कीम 27/6/2024 को भी जारी की गई है, जिसके तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक के परिवहन में संबंधित सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम के रूप में सम्मान भी किया जाएगा और उस सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। और निश्चित रूप से राज्य सरकार इस मामले में संवेदनशील है और आने वाले समय में प्रयास किए जाएंगे कि बाहर से आने वाली। और इसी के साथ प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए देश और दुनिया की खबरें।